कृष्ण तु अन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणम गतः शैलो अस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमा दद बृहद वपु शैलोस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमा दद बृहद वपु स्वप्रवर्तित यज्ञस्य असाधारणम उत्कर्षम दर्शयन् तत्र सर्वेषां विश्वासं जनयन् स्वयं एवं देवता रूपेण प्रत्यक्षी बभूव इत्याह कृष्ण। कृष्ण ने कहा था कि ये देवता सबसे श्रेष्ठ हैं और वास्तव में प्रेमी हैं, तो अपने द्वारा प्रवर्तित यज्ञ को असाधारण सूचित करने के लिए कि ये बहुत विशिष्ट यज्ञ है और ये बहुत महान है, गोपों में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं देवता के रूप में प्रत्यक्ष हो गए। कहे थे कि ये देवता हम लोगों का दिया हुआ खाएंगे, इसका मतलब ये देवता हम गोपों से बहुत प्रेम करते हैं, हमारा दिया हुआ खाएंगे। तो इस बात को सत्य करने के लिए कृष्ण स्वयं ही पर्वत के रूप में बने, एक विशेष पर्वत खंड के रूप में प्रकट हो गए। गोप विश्रंभणम रूपम कृष्ण कथमयम अचेतन गिरे ही बलिम गृहणाति। भगवान ने सोचा ये निश्चेतन पत्थर तो ये तो खाएगा नहीं, पूजा तो करा रहा हूं लेकिन ये खाएगा नहीं। और या वो लोग सोच रहे थे, कभी कभी गोप लोग मन में सोच रहे थे कि इतना ये भोग लगाया गया, ये पहाड़ और पत्थर कभी खाएगा, तो रखा गया है ऐसे। और कैसे हम पर कृपा करेगा, ये जड़ है, पत्थर की पूजा कर रहे, हम पर क्या कृपा करेगा, ये आशंका हो रही थी किसी किसी को। तो उस आशंका को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण गोप विश्रंभणम, गोपों को विश्वास हो जाए, गोपा नाम विश्वास जनकम पर्वत एवं अयमिति विश्वास जत्र, श्री कृष्ण पर्वत के रूप में हुए। और ऐसे देह हैं, गोपों के देखने में पर्वत जैसा ही था, पर्वत थे स्वयं श्री कृष्ण। हाथ पर्वत जैसा, सिर पर्वत जैसा, पर उसमें आंखों में निमिष का गिरना, ब्लिंकिंग होना, ये चालू था। और यही नहीं, केवल ब्लिंकिंग नहीं, हाथ भी उठाना, करना, वो करना, प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण प्रकट है। तो इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप विश्रंभणम, गोपों को जिससे विश्वास हो जाए कि पर्वत खाया, वास्तव में गोवर्धन खाए, यह रूप बना करके अन्यतमम गोवर्धन पर्वत ऊपरी द्वितीय पर्वत है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक द्वितीय पर्वत के रूप में प्रकट हो करके और भूरी बलिम आददत, बहुत बड़ा सामान था, मिठाइयाँ क्या क्या, पपुआ पकवान सब, उसको खाए। और जब स्वयं ही पर्वत के रूप में प्रकट हुए तो उतना उनके लिए क्या बड़ी चीज है खाना है। आददत खाए, उठा उठा करके ऐसे खा रहे, उठाकर खा रहे थे, कोई घड़ा उठाकर पी जा रहे थे, चाहे सब्जी हो चाहे पायस हो, सब कुछ खा रहे थे। और बोले, प्रकट होकर के बोले, शैलो अस्मि, मैं पर्वत हूं। सब गोप लोग देखिए, अरे बाप रे, ऐसा प्रकट देवता, सचमुच देवता प्रकट हो गए। शैलो अस्मिति, ये कहकर प्रकट हुए, मैं पर्वत हूं, गोवर्धन मैं हूं।
लोग थोड़ा शंका में थे कि क्या हो गया, तो भगवान बताए गोवर्धन के रूप में, मैं पर्वत हूं। और ये कहकर खाना ही चालू किए, खाना चालू किए, खूब अच्छा से खाए। बृहद बपु, 4 भुजा में प्रकट हुए। बृहद बपुर शैलो अस्मिति ब्रुवन भूरी प्रचुर तरम अपी बलिमादत, बहुत भंडार था भोजन का, भोग का, लेकिन सबको खाए। उधर प्रकट होकर के कहे मैं पर्वत हूं, और इधर गोपों के साथ 7 बरस के नन्हा बच्चा, और तस्मै नमो ब्रजने सह चक्रे आत्मनात्मने, और ब्रजवासियों के साथ अपने को ही प्रणाम किए। सभी ब्रजवासियों को कहे करने के लिए और स्वयं प्रणाम किए, और कहन दिखा रहे हैं, देखो देखो ये गिरिराज जी कितने दयालु हैं, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हो गए, हम अहीरों का दिया हुआ भोजन खा रहे हैं, हमसे कितना प्रेम है इनका, देखो देखो, इसको देवता कहते हैं। तो आत्मना आत्मने, अपने से अपने को प्रणाम कर रहे हैं। उधर पर्वत के रूप में प्रकट हो गए और स्वयं प्रणाम कर रहे हैं।